बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का तीसरा अध्याय, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, जब उसको पढ़ रहे थे तो उसमें जो है वसुदेव जी ने और माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण की जन्म के समय स्तुति की थी। उन स्तुतियों को हमने पूर्ण रूप से नहीं पढ़ा था, तो आज जो है हम उन दोनों स्तुतियों को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और उससे पहले का जो थोड़ा सा प्रसंग है उसको भी जो है पढ़ेंगे। तो ये 10वें स्कंद का तीसरा अध्याय है। तो जिस समय भगवान का प्राकट्य हुआ उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकन शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। तो ये जो बाल रूप में भगवान जो है ये मनुष्य लीला करने के लिए देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, तो वो जो है उसका ये सब वर्णन हमने सुना। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूती का ग्रह को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, भगवान के अंगों में जो है इतनी चमक थी, इतनी कि पूरा का पूरा सूती का ग्रह जो है वो जो प्रसव जहाँ हुआ तब भगवान का, तो वहाँ पर जो है पूरा का पूरा चमकने लगा, एकदम प्रकाश में हो गया वो। अंग कांति से सूती का ग्रह को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। तो यहाँ वसुदेव जी ने जो स्तुति की थी वो हम पढ़ रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम है। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही ईश्वर के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुण में जगत की सृष्टि करते हैं। फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। मैंने जब तक महत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्रिया आदि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुण में विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य आत्मस्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में न बाहर है न भीतर।
फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे, इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखते हैं। अपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये देह गे आदि पदार्थ वाग विलास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है। पर वो कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ईश्वरशाली पर ब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं, इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वमय शुक्लवर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रज प्रधान रक्तवर्ण अर्थात सर्जनकारी ब्रह्मा रूप और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्णवर्ण अर्थात संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। पर वो आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप उन सब का संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। तो ये वसुदेव जी ने जो है भगवान की बाल रूप में जो प्रकट हुए थे उनकी स्तुति की। आगे कह रहे हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। तो यहाँ माता देवकी ने भी जो स्तुति की है वो हम पढ़ रहे हैं। माता देवकी ने कहा, प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिवर्चनीय निष्क्रिय एवं कुल केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 प्राण समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महत्व में और महत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु, निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। प्रभो, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहता है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका जहाँ यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणारविंदों की शरण मिल गई, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। पर वो आप हैं भक्त बिहारी, और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मंजा में शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है आपके लिए। मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं, जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। तो जब देवकी जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, वसुदेव जी स्तुति कर ही चुके थे,
तो भगवान ने जो है उन दोनों को क्या उत्तर दिया, ये हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने पहुंचकर वसुदेव जी ने उस तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों के अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध भी नहीं हुआ था, तुम्हारी कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहाँ से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं प्रश्नी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देवकी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप में तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान न हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने जो है अंत में जो है अपनी माता देवकी और वसुदेव जी को कहा कि तुम मेरे अंदर जो है ब्रह्म भाव भी रखना और पुत्र भाव भी रखना। तो ब्रह्म भाव रखने से क्या होगा और पुत्र भाव रखने से क्या होगा? पुत्र भाव रखने से जो है तुम्हें में वात्सल्य, स्नेह की और चिंतन के द्वारा, ब्रह्म भाव रखने से क्या होगा? तुम्हें मेरे पद की परम प्राप्ति होगी। इस प्रकार जो है दोनों की हमने आज जो है भगवान बालकृष्ण की जो स्तुति की थी उस समय वो पढ़ी और भगवान ने उसका जो है क्या उनको आश्वासन दिया, क्या उत्तर दिया वो पढ़ा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।